जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहला तो सॉइल इंजीनियरिंग और दूसरा होता है रॉक मैकेनिक्स। सॉइल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि जो सॉइल के रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होती है वो सॉइल इंजीनियरिंग में लेने में आती है, और जो रॉक मैकेनिक्स में जो रॉक के रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होती है वो रॉक मैकेनिक्स में लेने में आती है। अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं फाउंडेशन। तो फाउंडेशन क्या होता है? स्ट्रक्चर लोड ट्रांसमिट थ्रू फाउंडेशन टू सॉइल, यानी स्ट्रक्चर का पूरा लोड होता है वो फाउंडेशन के जरिए सॉइल पे जाता है। तो उसके लिए फाउंडेशन में दो पार्ट हैं, सेलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो सेलो फाउंडेशन में क्या होता है? डी लेस देन और इक्वल टू बी, यानी जो डेप्थ होती है फाउंडेशन की वो लेस देन और इक्वल टू यानी कम होती है, यानी विड्थ इसकी ज़्यादा होती है। और डीप फाउंडेशन में क्या होता है? जो डेप्थ होती है वो उसकी विड्थ करते ज़्यादा होती है, डेप्थ होती है वो विड्थ करते ज़्यादा होती है। अब हम लेते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर। रिटेनिंग स्ट्रक्चर क्या करता है? जो सॉइल होती है उसे रिटेन करता है, उसके फोर्स को, यानी जो ऐसा समझिए ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर है। जो यहाँ पे सॉइल होगी उसे रिटेन करता है। रिटेनिंग स्ट्रक्चर में दो पार्ट होते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड में क्या होता है, ये हम ले रहे हैं रिजिड, यानी कि कंक्रीट का बना होगा या कोई ज़्यादा ऐसे ही ज़्यादा कोई डेंसिटी वाला होगा मटेरियल से बना होगा। और ये सीट पाइल हम फ्लेक्सिबल में लेते हैं, यानी कि मेटल की कोई भी पाइल होगी वो हम फ्लेक्सिबल पाइल में लेते हैं, यानी फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर में लेते हैं रिटेनिंग स्ट्रक्चर में। अब हम लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। अब स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में क्या होता है कि जो स्लोप होता है वो ऐसे होता है, तो वो क्या करता है? वेट ऑफ द सॉइल मूव डाउनवर्ड, यानी कि ये डाउनवर्ड करता है। इसका यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है समझिए, तो वो डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ऐसा हुआ तो डाउनवर्ड आने के लिए ऐसे फोर्स एक्शन करेगा, इसीलिए वो ऐसे नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये स्लोप बेहतर है इसके करते, यानी ये स्लोप स्टेबल है। अब हम लेते हैं स्लोप इन फिलिंग एंड कटिंग, यानी कि ये पहले से समझिए यहाँ पे एक सॉइल की बेस दिया हुआ है, उस पर हम जब कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने बनाया है, एम्बैंकमेंट बनाया है रोड का, तो उसमें या फिलिंग करके बनाया है, जिसे हम स्लोप इन फिलिंग कहेंगे। और ये कटिंग में बनाया हुआ है, जिसके लिए हम स्लोप इन कटिंग कहेंगे। अब हम लेते हैं अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर। तो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? डिज़ाइन ऑफ टनल, साफ्ट कंडीट, यानी कि यह टनल होता है अंडरग्राउंड, कोई भी ऐसे साफ्ट कंडीट, उसको हम अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर में लेते हैं। और फोर्स एक्सेप्टेड ऑन दिस स्ट्रक्चर, यानी कि इस पर जो भी फोर्स एक्सेप्ट करेगा उसे हम सॉल्व करना पड़ता है। अब हम लेते हैं पेमेंट डिज़ाइन। तो पेमेंट डिज़ाइन में क्या करना होता है, हमें क्या प्रोवाइड करना होता है? तो यहाँ पे हार्ड क्रस्ट प्लेस सॉइल ऑन सॉइल सबग्रेड, यानी सॉइल का जो सबग्रेड होगा उसे हम ऐसे पेमेंट बनाएंगे, उसके ऊपर यहाँ पे कोई भी व्हीकल होगा उसे स्मूथ और स्ट्रॉन्ग सरफेस प्रोवाइड करना होगा। क्या? क्योंकि जो व्हीकल है वो इजीली और कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा उसका रिजल्ट पा सके। और पेमेंट के अंदर क्या होगा? पेमेंट के अंदर 4 टाइप होते हैं सबग्रेड, यानी जो सबसे या पहले से दिया होगा वो सबग्रेड होता है, और उसके ऊपर आता है सब बेस, और उसके ऊपर आता है बेस, और जो बिट्यूमेन का जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं सरफेस। और उस पर हम जो भी लोडिंग और एनवायरनमेंट चेंजिंग हो कंडीशन होगी वो हमें स्टडी करनी होती है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में। यानी कि जो व्हीकल का लोड होगा उसे हम ध्यान में लेना होता है, और जो एनवायरनमेंट चेंजिंग, यानी कि वहाँ पर एनवायरनमेंट चेंजिंग के समझिए कि कब रेनी सीजन में अब जब रेनफॉल की वजह से इरोजन हो सकता है, इसलिए हमें स्टडी करना होता है। अर्थन डैम। तो अर्थन डैम में क्या हम करते हैं? अर्थन डैम के ये समझिए एक अर्थन डैम बनाया हुआ है, उसके पीछे हम रिजर्वायर, यानी कि पानी को स्टोर करने के लिए हम अर्थन डैम बनाते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल से बना हुआ होता है, उसके लिए हम अर्थन डैम कहते हैं। अब हम लेते हैं लिमिटेशन ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेंथ एंड बिहेवियर ऑफ सॉइल डिपेंड अपॉन प्रेशर, ड्रेनेज, एनवायरनमेंट एंड मैनी अदर फैक्टर, यानी कि जो भी सॉइल का स्ट्रेंथ है और वो कैसे बिहेव करेगी वो डिपेंड करती है प्रेशर, ड्रेनेज, एनवायरनमेंट एंड मैनी अदर फैक्टर, जो भी अदर फैक्टर होंगे वो। टाइप्स ऑफ सॉइल चेंज एट डिफरेंट लोकेशन। जो यहाँ पे अभी समझिए यहाँ पे एक साइड है, वो उसके और दूसरी साइड के दोनों के अलग अलग इसके लोकेशन की वजह से वो इसके जो रिज़ल्ट होंगे और एक्सपीरियंस होंगे वो अलग अलग होंगे। उसके लिए हमें हर एक प्रोजेक्ट के लिए हमें अलग अलग सैंपल कलेक्ट करना पड़ते हैं।
मोस्ट ऑफ सॉइल इज़ अंडरग्राउंड एंड कांट बी इंस्पेक्टेड, यानी कि ज़्यादातर हम जो सॉइल का एक्सप्लोरेशन करना होता है वो अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड के लिए हमें क्या करना होता है, सॉइल एक्सप्लोरेशन शुड बी डन टू डिटरमाइन प्रोफाइल ऑफ सॉइल स्ट्रेटा। तो जो सॉइल स्ट्रेटा होगा उसके अंदर से हमें क्या करना होता है, इसे डीप वेल के थ्रू हमें सॉइल कलेक्ट करना होता है डायरेक्ट सभी स्ट्रेटा में से। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक डेंसिटी, प्रेशर, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा चेंज विद द डेप्थ ऑफ सॉइल, यानी कि हमें पाइल की यहाँ पे हमने समझिए कि यहाँ पे हमने एक्सप्लोरेशन किया सॉइल का, तो उसमें से ये सब है डेंसिटी, प्रेशर, शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी, वो सब अलग अलग मिलते हैं हर एक डेप्थ के लिए। यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब अलग अलग होता है सॉइल स्ट्रेटा के लिए। सॉइल इज़ वेरी सेंसिटिव टू डिस्टर्बेंस, द रिजल्ट ऑफ टेस्ट ऑन सॉइल सैंपल शुड बी इंटरप्रेटेड केयरफुल्ली, यानी कि जो सॉइल के मॉलिक्यूल होंगे वो एक पूरी तरह से इंटरलॉक नहीं हुए होंगे, तो वो उसके वाइब्रेशन के लिए या फिर कोई भी डिस्टर्बेंस के लिए वो सेंसिटिव होता है, उसके लिए वो एक दूसरे से बिखर जाएंगे। उसके लिए हमें जो सैंपल कलेक्ट किया है वो पूरे केयरफुली से एनालिस करना होता है, उसको समझना पड़ता है। द सॉइल पार्टिकल आर फ्री टू मूव विथ रिस्पेक्टिव टू वन अनदर, यानी कि ये है मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, ये एक दूसरे के लिए मूव हो सकते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। द सॉइल इज़ थ्री फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड वाटर एंड एयर, यानी कि ऐसे समझना पड़ता है। ये सॉलिड में यहाँ पे सॉलिड है मॉलिक्यूल ऑफ सॉइल, और थोड़ा होगी उसमें वाटर होगा ऐड होगा और थोड़ी एयर होगी। ये थ्री फेस करके 1, 2 और 3 ऐसे यहाँ पे 1, 2 और 3 ऐसे सॉइल के फेस दिए होंगे। उसमें ये पे सॉइल होगी, सॉइल सॉलिड होगा और यहाँ पे होगी वाटर और ये एयर को मिला के हम बनता है थ्री फेस डायग्राम। फंडामेंटल ऑफ सॉइल, फंडामेंटल यूजेस ऑफ सॉइल इन सिविल इंजीनियरिंग। सॉइल हैज़ टू फंडामेंटल यूजेस, एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एज अ फाउंडेशन। सॉइल अब हम देखते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सॉइल इज यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे एम्बैंकमेंट, यानी कि ये हाईवे होता है उसका एम्बैंकमेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अर्थन डैम, यानी पहले मैं समझाया रिजर्वायर बनाने के लिए वाटर का। रेलवे एम्बैंकमेंट वैसे ही रोड की जैसा ही रेलवे का भी एम्बैंकमेंट बनाना पड़ता है। फिलिंग इन लो लाइंग एरियाज, यानी कि जो भी लो लाइंग एरिया होंगे वहाँ पे फिलिंग और कटिंग करना पड़ता है, तो वहाँ पे लो लाइंग एरिया में फिलिंग करने के लिए हम सॉइल को यूज़ करते हैं। एज अ फाउंडेशन, एवरी स्ट्रक्चर में यहाँ पे सभी फाउंडेशन एवरी स्ट्रक्चर में फाउंडेशन सॉइल के ही होते हैं। बिल्डिंग के यहाँ पे फाउंडेशन, ब्रिज के फाउंडेशन, कैनाल के फाउंडेशन, हाईवे के फाउंडेशन, टनल, डैम के फाउंडेशन, सभी के फाउंडेशन ज़्यादातर सॉइल के ही होते हैं।